ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग प्रोटोटाइपिंग को। इसके लिए सबसे पहले मैं बेसिक्स आपको बता दूं और फिर कुछ ऐसे डिजाइन्स के थ्रू हम लोग एनिमेशन भी करके देखेंगे। ओके, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले कुछ आर्टबोर्ड्स मैंने ले लिए हैं और यहाँ टॉप में अगर आप देखें तो डिज़ाइन टैब होता है जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं और प्रोटोटाइप टैब को ऑन करना है अगर हमने प्रोटोटाइपिंग करनी है। अगर आपने कोई भी आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो आपको इस तरह से दिखाई देता है ऑप्शन कि आप कौन सी स्क्रीन के लिए बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आईफोन 11 प्रो ले रखा है, तो ये आर्टबोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मुझे ये फॉर्म दिखाई देगा। अब जैसे कि आपने ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ कुछ ऑप्शंस अलग दिखाई देने लगते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, प्लस का सिंबल है, फिर इंटरेक्शन है, प्लस है ऐड करने के लिए, और ओवरफ्लो स्क्रोलिंग है। ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे फ्लो का एक बटन दिखाई देने लगता है, फ्लो 1। एक्चुअल में फ्लो 1 क्या है ये, आप ये फ्लो 2 फ्लो 3 भी हो सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन में अगर अलग अलग वर्जन है एक ही फाइल में और उनके फ्लो अलग अलग आप बनाना चाहते हैं, यानी कि प्ले करके इसको जो लिंक बनता है जनरेट होता है उसमें अलग अलग फ्लोज दिखाना चाहते हैं अगर आप, तो आप इस फ्लो फीचर को यूज करते हैं। या फिर एक ही एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन का अलग से फ्लो दिखाना चाहते हैं, कार्ट में अलग से ऑप्शन जो ऐड हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं, उनका अलग से फ्लो दिखा सकते हैं। तो अलग अलग फ्लो में अगर आप करना चाहते हैं काम तो फिर फ्लो 1 2 3 अलग अलग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ तो फ्लो 1 आ गया और अभी यहाँ पे प्ले करना होता है हमें, राइट। तो प्ले करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक तो यहाँ टॉप में शेयर बटन के पास में प्रेजेंट का ऑप्शन आता है, वहां से क्लिक करके हम प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि प्ले करके देखते हैं जो भी हमने एनिमेशन किया है, जो भी हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं उसे। या फिर फ्लो 1 को जैसे प्ले करना है तो आप जस्ट यहाँ क्लिक करते हैं और वो प्ले हो जाता है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख रहे हैं एक अलग टैब ओपन होता है और उसमें हमारा ये वाला जो फ्लो 1 का जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे एज ए प्रीव्यू दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, राइट। तो अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने जस्ट प्ले कर ली एक स्क्रीन को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर इंटरेक्शंस डालेंगे। ओके, तो क्योंकि आप प्रोटोटाइपिंग मोड में है आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इंटरेक्शंस का दिखाई दे रहा है, तो चाहे तो आप यहाँ क्लिक करके या फिर जिस पे इंटरेक्शन करना है आपने, यानी कि इस पे लिंक लगाना है कि ये इस पे क्लिक करने से नेक्स्ट वाली स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ इस स्क्रीन में दिखा देता हूँ, लॉगिन का ये जो बटन है इस पे अगर आप देखें, मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लर होगा। अभी आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन है प्लस का बटन आता है, अगर किसी पे भी आपने इंटरेक्शन लगाना है, देखिए सब पे एक यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आता है, ये देखिए। ओके, तो यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे यानी कि टैप करने पे मैं करने वाला हूँ कि नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ड्रैग किया, तो एक एरो निकल के आई है, ये देखिए, और जिस भी फ्रेम पे ले जाके मैंने इसे छोड़ दिया उसके साथ इसका कनेक्शन बन जाता है। अब आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑन टैप। इस पे क्लिक करते हैं तो आपको काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं। तो ऑन टैप है, टैप करने पे यानी क्लिक करने पे। अगर आपका आर्टबोर्ड वेबसाइट का लिया हुआ है आपने तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा हुआ आता है, फिर ऑन टैप नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो ये मोबाइल स्क्रीन है और हमने जो प्रोटोटाइप सेटिंग्स में हमने मोबाइल सेलेक्ट किया हुआ तो टैप आ रहा है। ओके, टैप करने पे या ड्रैग करने पे या होवर करने पे ये अलग अलग तरह के यहाँ पे ट्रिगर्स हैं कि क्या करने पे नेक्स्ट वाला पेज शो हो। ओके, तो फिलहाल के लिए हम ऑन टैप करते हैं, नेविगेट टू, नेविगेट। अब इसमें ओपन ओवरले, स्वैप ओवरले, ये काफी सारे और ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन अभी नेविगेट टू को हम लोग देख रहे हैं। नेविगेट टू यानी कि इस पे टैप करने पे कौन सी स्क्रीन पे जाएगा उसका यहाँ पे लिंक दे दिया। अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको काफी सारे अलग अलग आपके जितने भी फ्रेम्स बने हुए हैं यहाँ पे इस फाइल के अंदर वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो हमने इसको 2 नंबर पे भेजना है। ये देखिए आर्टबोर्ड का नाम यहाँ पे 2 है। ओके, तो इस पे भेजना है। अब आगे आते हैं एनिमेशन, यानी कि क्लिक करने पे दूसरी स्क्रीन तो आएगी लेकिन वो किस तरह से आएगी। ओके, तो इंस्टेंट का ऑप्शन पहले से आ रहा है यहाँ पे। तो इंस्टेंट का मतलब क्या है, एकदम से, जैसे ही क्लिक किया एकदम से दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एनिमेशन होते हुए आएगा, एकदम से दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाती है और उसका हम इंटरेक्शन अभी देख लेते हैं यहाँ। तो देखिए अब ये फ्लो 2 आ गया, इसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो इसका एक अलग से प्रीव्यू ओपन होगा। ये देखिए प्रीव्यू ओपन हो गया और साइड में ये देखिए साइड मेन्यू है, यहाँ पे फ्लो 1 फ्लो 2 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हमने अभी क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक किया जैसे ही इंस्टेंटली वो दूसरी स्क्रीन आ गई। देखिए फिर से दिखाता हूँ, क्लिक किया इंस्टेंटली आ गई, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो इंस्टेंट का आ रहा है। ओके, तो जो एरो हमने बनाई थी देखिए वो ऑप्शन चले गए हैं। अगर आपको फिर से लेके आने हो तो आपने क्या करना है, ये देखिए बटन के पास एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन फिर से दिखाई देने लगते हैं। ओके,
राइट। अभी इंस्टेंट था, इंस्टेंट की जगह हम डिसॉल्व कर लेते हैं। डिसॉल्व के बाद में यहाँ काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इज इन, इज आउट, इज इन दिखाई देता है, इज आउट, इज इन आउट, ये मैं अलग से स्मार्ट एनिमेट वाले ऑप्शन के अंदर आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम इज इन रखते हैं और ये टाइम जो है बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 300 आता है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा डिसॉल्व का फीचर आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो ये टाइम क्या है कि इस पर क्लिक करने पे जब ये दूसरी स्क्रीन आएगी तो डिसॉल्व होते हुए आएगी। ओके, और वो कितनी देर तक वो एनिमेशन चले डिसॉल्व का, वो है यहाँ पे। तो 600 मिली सेकेंड्स दिया, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है ये। और चलिए अभी क्लिक करके देखते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए डिसॉल्व होके एकदम से आया है। तो इंस्टेंट ना होके डिसॉल्व होते हुए वो स्क्रीन आई है। तो इसको फास्ट, अगर आपने इस ऑप्शन को फास्ट करना है कि डिसॉल्व का जो इफेक्ट आ रहा है, एनिमेशन आ रहा है, वो फास्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ से वैल्यू चेंज की। यहाँ पे अगेन जाएंगे हम उस स्क्रीन पे, हमें फिर से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये देखिए थोड़ा फास्ट हो गया, पहले से फास्ट हो रहा है। ओके, राइट। तो ये था हमारा डिसॉल्व का। डिसॉल्व के बाद अगर हम देखें स्मार्ट एनिमेट का है, और स्मार्ट एनिमेट में वाकई में बहुत अच्छा एक फीचर है, इसी से हम लोग एनिमेशंस बनाते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट एनिमेशन को बेसिक तरीके से मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, एक सिर्फ बटन को मूवमेंट देते हुए, और उसके बाद में हम लोग ये ऑप्शंस भी देखेंगे। यहाँ पे ये एनिमेशंस भी स्मार्ट एनिमेट को लेके बनाए गए हैं ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के, ये भी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इस स्क्रीन में मैं आपको यहाँ इंटरेक्शन बना लेता हूँ। पहले इस पे क्लिक किया, ड्रैग किया और इस पे छोड़ दिया, इंटरेक्शन बन गया है। ऑन टैप नेविगेट टू आर्टबोर्ड नंबर 4 एंड स्मार्ट एनिमेट ऑन है, और 300 मिली सेकेंड्स का। चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं हम लोग। तो ये फ्लो नंबर 1 में था हमारा, तो फ्लो 1 पे क्लिक किया। ये देखिए अभी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये एनिमेट हुआ। तो अभी क्या आपको पता लगा इस चीज से कि स्मार्ट एनिमेट के अंदर जो भी दो स्क्रीन्स के बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस होते हुए हमें दिखते हैं, एनिमेट होते हुए। तो यहाँ पे क्या था, ये बटन यहाँ पे था, बाकी चीजें सारी इसी जगह पे थी। ये पीछे आप छोटे छोटे इलिस्ट्रेशंस देख रहे हैं। ओके, तो ये मूवमेंट नहीं किए। अगर अब मैं इससे भी मूवमेंट दे देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इनको मूवमेंट दे दिया। ओके, तो अब क्या होगा, इन दोनों स्क्रीन्स के अंदर जो भी दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसी हैं, सेम नेम वाली है, जैसे कि यहां देखेंगे इसका नाम है ग्रुप 6258। इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी ग्रुप 6258 है, और इनका भी सेम नेम है। तो सेम नेम होगा, और आपके दो आर्टबोर्ड्स के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपको एनिमेट होते हुए दिखाई देगा। तो अभी हम लोग फिर से चलते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप बटन को भी देखेंगे और नीचे वाले इन ऑप्शंस को भी देखेंगे। ये जो इलस्ट्रेशंस आ रहे हैं, ये देखिए वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, ये भी मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये स्मार्ट एनिमेट हुआ। अब स्मार्ट एनिमेट के अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं जो डिसॉल्व में भी थे, यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएंगे, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ईज इन एंड ईज आउट, देखिए सबसे पहले मैं लीनियर पे क्लिक कर देता हूँ। अभी क्या होगा देखिए, जिस स्पीड से ये यहां से बटन चला था उसी स्पीड से चलता रहा और जाके रुक गया। ओके, ईज इन के अंदर अभी क्या होने वाला है, ईज इन मैंने कर दिया तो अभी आप देखेंगे यहां क्या हो रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए स्टार्टिंग में स्लो चला, और जैसे ही वो एंड में पहुंचता है एकदम से रुकता है। ओके, ईज आउट कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए ईज आउट मैंने किया, अभी देखते हैं हम लोग क्या होता है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, एकदम से स्पीड से चला और लास्ट में आउट होते वक्त, यानी लास्ट में वो धीरे से जाके रुका है। ओके, राइट। उसके बाद इज इन एंड आउट, धीरे से चलेगा, स्पीड बढ़ेगी और फिर एकदम से धीरे से रुक जाएगा। ओके, ये इतने से एनिमेशन में खासकर पता नहीं चल रहा होगा आपको। अभी इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, जैसे कि इसे हम लोग 800 दे देते हैं और वैल्यू, और अब हम लोग देखते हैं। देखिए स्पीड से चलता है, फिर बीच में धीरे होता है और फिर एकदम से स्लोली जाके रुकता है। तो ईज इन एंड आउट हो गया। ईज बैक का क्या ऑप्शन होता है, ये देखिए अभी हम लोग फिर से क्लिक करते हैं। देखिए जब वो यहां से चला तो एकदम से पहले बैक हुआ और फिर जाके रुक गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसी तरह से ईज आउट बैक में जाते हैं। तो यहां देखिए स्टार्टिंग में वो एज इट इज चला, बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे बढ़ा, और एंड में रुकते टाइम वो आगे जाके वापस आया है थोड़ा सा।
तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद में आ जाता है ईज इन एंड आउट, इसमें भी उसी तरह से होगा कि ये पहले भी बैक होके जाएगा और बाद में भी बैक होके रुकेगा, ये देखिए इस तरह से, राइट। तो इज इन आउट का हो गया, ये कस्टम का है। एक्चुअल में ये जो है, इन ऑप्शंस को आप इधर उधर करके देखेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस पता लगेगा। तो यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इनको अलग अलग तरह से करके इनके जो मोशन का जो देख रहे थे आप, स्टार्टिंग में धीरे था फिर रुक रहा था, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली इज इन आउट और इज इन बैक आउट, यही वाले ऑप्शंस मोस्टली यूज किए जाते हैं, राइट। तो स्मार्ट एनिमेट को हमने देख लिया, ओके। अब मूव इन, मूव आउट, पुश, स्लाइड आउट और ये सब है, ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे ये जो हमारा इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन के अंदर हम लोग स्मार्ट एनिमेट के बजाय यहाँ पे अब हम लोग मूव इन करते हैं। तो जैसे मूव इन मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ कुछ एरोज आ गई हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, नीचे आपको दिखा भी रहा है, ये देखिए। अगर मैं ये करता हूँ, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो हमने अभी जस्ट इतना ही किया है और इसे हम लोग अभी प्ले करके देखते हैं। फ्लो 2 में जाएंगे, यहाँ देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, दूसरी स्क्रीन जो आ रही है वो इस तरफ से आई, फिर से देखिए इस तरफ से आई, राइट। और यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये स्क्रीन कहाँ से आएगी, देखिए इस साइड से आ गई। अगर मैं इसको टॉप में कर देता हूँ, टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करता हूँ, तो इसी तरह से ये टॉप टू बॉटम आती है। तो इससे आप इस तरह के एनिमेशन बना सकते हैं। अब ये आते हुए जो एनिमेशन होगा वो ईज आउट, ईज इन, बैक और वो सब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ओके, राइट। इसी तरह से मूव आउट है, राइट। मूव आउट क्या है, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो जिस पे क्लिक किया है वो वाली स्क्रीन एनिमेट करेगी। मूव आउट वो चलेगी और पीछे, जैसे कि देखो ऐसे सोचो कि पहले से थी, वो यहीं पे थी, जैसे स्क्रीन इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये देखिए खुद स्क्रीन हटी है, ओके। इसके बाद मूव आउट की जगह पुश है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है क्या होने वाला है। तो ये देखिए इस पे क्लिक किया, पुश किया है, ये देखिए नई स्क्रीन ने पहले वाली स्क्रीन को पुश किया है। पुश के बाद है स्लाइड इन, तो इससे क्या होगा, ये देखिए इसके ऊपर से ही दूसरी स्क्रीन आ रही है, देखिए ऊपर से आ रही है, पीछे वाली भी धीरे धीरे मूव कर रही है, तो वो पुश ना होके ये स्लाइड इन हुआ है। इसी तरह से स्लाइड आउट और ये एरोज काम करते हैं, ईज इन एंड आउट काम करेगा, और ये टाइमर जो है वो भी इसी तरह से काम करता है, ओके, राइट। तो स्लाइड इन आउट मूव ये सारे आपने अभी देख लिए। तो अभी हम लोग हम थे टैब पे, अब हम लोग ड्रैग को देखेंगे, ओके, राइट। तो ड्रैग के लिए अगेन मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। अब मान लीजिए इस बटन पे जो इंट्रैक्शन दिया था वो यहाँ पे ऑन टैप की जगह ड्रैग दे देते हैं, और बाकी स्मार्ट एनिमेट होते हुए, और ये वही ऑप्शंस हैं। और अब हम लोग इसे प्ले करते हैं। फ्लो 1 में थे हम लोग, तो ये देखिए ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जो भी चेंजेस हुए हैं वो होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो नीचे वाला इलस्ट्रेशन हो या फिर ऊपर बटन, ओके। तो ये ड्रैग का ऑप्शन हमारा होता है। तो अब इसको किस किस तरह से आप यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में क्रिएटिवली, वो आप देख सकते हो, ओके। नेविगेट टू आ गया, फिर स्मार्ट एनिमेट था, और मूव इन एंड आउट, अगर जैसे कि मूव आउट कर देते हैं हम लोग, तो अब मैं ड्रैग करता हूं इसे फर्स्ट स्क्रीन में ले जाके, तो ये देखिए अब ये ड्रैग इस तरह से होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस वही हैं सारे, मूव आउट, मूव इन। अब सिर्फ हम ड्रैग पे वो चीजें होने लगी है, पहले टैप करने पे अपने आप हो रही थी, ओके। अभी मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं टॉप टू बॉटम। तो अभी जब हम लोग ड्रैग करेंगे इसे, तो अब ये टॉप टू बॉटम ड्रैग होगा, ये देखिए टॉप टू बॉटम, ओके, राइट। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पहले हम टैप पे कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली हो रहा था क्लिक करते ही, अब हम ड्रैग पे कर रहे हैं तो वो सारी चीजें एज इट इज हो रही हैं, लेकिन अब ये ड्रैग करने पे हो रही है, ओके। तो हम ड्रैग की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं कि किस किस डायरेक्शन में ड्रैग हो, किन किन डायरेक्शन में हमने ड्रैग करवाना है, ओके, राइट। इसके बाद आता है वाइल होवरिंग, होवर करते टाइम। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूं, इस पे होवर करूंगा तो ये एनिमेशन चल पड़ा, मैंने क्लिक नहीं किया था, होवर करते ही वो एनिमेशन चल पड़ता है, ये देखिए इस पे होवर किया और ये एनिमेशन चल पड़ा, राइट। तो ये
इन फीचर्स को मैं सिर्फ एक बटन के थ्रू बता रहा हूँ, लेकिन आपको अब इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप कितना क्रिएटिवली सोच के इन्हीं ऑप्शंस को यूज करते हुए अपने डिजाइन के अंदर एनिमेशन बना सकते हैं, वो आपने देखना है। तो होवरिंग वाइल प्रेस करते हुए, या कीबोर्ड का अगर हम लोग देख लें कि कीबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक किया, प्रेस की है आपने कीबोर्ड में, अप का यू प्रेस करना है। ओके, तो ये आपने डिसाइड कर दिया यहाँ पे कि यू प्रेस करने से ये ट्रिगर होगा। ओके, ये बटन, तो अभी मैंने क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं करना है, मैंने जस्ट कीबोर्ड में अप प्रेस करना है यू, और ये अप चला गया। अब इसी तरह से हम एक नई चीज सीखने वाले हैं कि हम वापस कैसे आए। इस बटन पे क्लिक करने पे हमने इंटरेक्शन दे दिया, इसे ड्रैग करते हुए मैं इस पे ले जाके छोड़ दिया, तो एक से दूसरी स्क्रीन और दूसरी से तीसरी पे भी जाया जा सकता है, या फिर वापस भी आया जा सकता है। तो ऑन टैब पे ना देके यहाँ पे अगेन हम कीबोर्ड से देते हैं और यहाँ लिखते हैं बॉटम, अप और बॉटम, अप और बिलो, कुछ इस तरह से। ओके, अब हम लोग इसे एनिमेट करके देखते हैं। अब मैं बी प्रेस कर रहा हूं तो ये नीचे आ रहा है, अप करने से अप जा रहा है। इसी तरह से आप लेफ्ट और राइट के इंटरेक्शंस भी बना सकते हो, उस केस में आपको 4 आर्टबोर्ड बनाने पड़ते हैं। तो ये कीबोर्ड से है, कीबोर्ड से मोस्टली हम लोग नहीं यूज करते हैं, इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता, मोस्टली ऑन टैप ही यूज होता है या फिर ऑन होवर यूज होता है। ओके, राइट, माउस एंटर माउस, ये आप अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं, इनके साथ प्ले कर सकते हो। मोस्टली जो यूज होने वाला है वो ऑन टैब, ड्रैग और वाइल होवरिंग है। चलिए, तो यहाँ पे आपने कीपैड का देख लिया, और इसी तरह से वाइल प्रेसिंग, होवर, ड्रैग, टैप, ये सब आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पे लाइव चैट में रहता हूँ, तो कभी भी आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ पूछ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग ओवरले के बारे में समझने वाले हैं, क्या चीज़ है। जैसे कि ये बटन है, और मैंने एक मेन्यू बना के रखी हुई है साइड वाली, ये वाली मेन्यू। ओके, इस पे मैंने ड्रैग किया और इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे अब ऑप्शंस आ रहे हैं ऑन टैब, नेविगेट टू, साइड मेन्यू नाम के एक आर्टबोर्ड में, यानी कि फ्रेम में, और यहाँ पे नेविगेट टू की जगह ओपन ओवरले मैंने सेलेक्ट करना है। ओपन ओवरले जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ मुझे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। इसे आप बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो कुछ सेंटर में और इस तरह से आता है। ओके, तो यहाँ पे सेंटर्ड जो है ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, इसे हम लोग अभी क्विकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आइकन्स हैं वो खुद दिखा रहे हैं कि सेंटर में लानी है मेन्यू को, या फिर इस साइड में लेफ्ट साइड में लानी है, या फिर बॉटम सेंटर में नीचे की तरफ से लेके आनी है। तो ऑफकोर्स हमने साइड से लेके आनी है, टॉप लेफ्ट से। तो ये क्लिक किया, और अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, फ्लो 2 में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और हम स्क्रीन में आए, और अब इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए एकदम से आ रहा है, अब ये जा नहीं रही है। ओके, तो इसका क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पे क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड। अब अगर मैंने ये क्लिक कर दिया है, अब देखिए क्या होगा। ये देखिए, इस पे क्लिक किया हैमबर्गर आइकन पे, मेन्यू आइकन पे, और ये आया, और बाहर कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूं तो ये वापस भी जा रही है। ओके, राइट, अब एक ऑप्शन और आता है ऐड बैकग्राउंड बिहाइंड ओवरले, और ये बैकग्राउंड है, बाय डिफॉल्ट ये 25% आता है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइट, अब ये क्या चीज़ है इसे भी क्विकली देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पीछे वाली स्क्रीन पे अपने आप ओवरले आ गया ब्लैक कलर का, और ये परसेंटेज है जो हमने दी थी, कितना परसेंट ब्लैक आए। ओके, तो ये मेन्यू आई, जैसे क्लिक किया एकदम से वापस गई। तो अभी जो इंस्टेंटली ये आ रही है जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर इंस्टेंट सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग मूव इन का सेलेक्ट करते हैं तो अगेन वही वाले सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो मैंने बेसिक में आपको पहले बता दिया इसी वीडियो में। तो ऑफकोर्स ये इस साइड से नहीं, ये इस साइड से आनी चाहिए और मूव इन होते हुए आनी चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो ये फास्ट आनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 800 मिली सेकेंड्स है, इसको हम लोग 200 मिली सेकेंड कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट 300 रहता है। देखिए ये अभी हम लोग क्लिक करेंगे, एकदम से आई गई, ये देखिए फास्ट आ रही है, फास्ट जा रही है। तो इस तरह से आप साइड मेन्यू के जो भी एनिमेशंस बनाना चाहें इस तरह के एनिमेशंस बना सकते हैं। अब आप ईज इन ईज आउट के साथ खेल सकते हैं, जैसा भी आपने करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसे
कुछ और यूज करते हैं। देखिए इसी चीज को, ओवरले को यूज करते हुए हम लोग और भी चीजें बना सकते हैं। अब वो क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करने पे मैं इंटरेक्शन बनाता हूं कि एक पॉपअप ओपन होनी चाहिए, और ये पॉपअप मैंने बना के रखी हुई है। ओके, ऑन टैप करने पे नेविगेट टू की जगह ओपन ओवरले क्लिक करना है। ओपन ओवरले ऑफ कोर्स ये सेंटर में आना चाहिए, और बाहर क्लिक करने पे क्लोज होना चाहिए। पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आ जाना चाहिए। आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो कोई और अगर आपने करना है। और ओवरलैप मेन्यू ये किस तरह से आए, क्या लेफ्ट साइड से आए, राइट साइड से आए, ऐसा हमने नहीं करना होता। ये डिसॉल्व होके या इंस्टेंटली आ जाए बस एकदम से। ओके, तो ये ऑप्शन हमने रखना है। अब चलिए, अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमारी पॉपअप आ गई है। बाहर कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ ये जा रही है, और देखिए जैसी पॉपअप आती है पीछे ओवरले ब्लैक कलर का भी आ रहा है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। ओपन ओवरले के बाद अभी इस पॉपअप के बाद एक और पॉपअप ओपन करवानी है। फॉर एग्जांपल, मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया यहाँ पे इस पॉपअप के अंदर, ठीक है, और अब ये वाला ऑप्शन दिया है। चलिए, तो ये ऑप्शन आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेविगेट टू की जगह पे आप स्वैप ओवरले करेंगे, क्योंकि ओवरले पहले से आया हुआ है। अब उसकी जगह पे दूसरा ओवरले आ जाए तो आप स्वैप ओवरले सेलेक्ट करेंगे। और अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आया, ये एक ओवरले आया था, इस पे जब मैंने क्लिक कर दिया तो एक और ओवरले आ गया, उसकी जगह पे स्वैप हो गया। और बाहर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ ये चला गया। ओके ओके, अब क्लोज करने का अगर आप एक बटन भी देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करते देखिए ऊपर दो आइकन्स आ रहे हैं। इस पे क्लिक कर दिया तो बैक चले जाएगा, और इस पे आपने लाके छोड़ दिया इस एरो को तो ये क्लोज ओवरले करता है। ओके, क्लोज ओवरले, तो ये बैक कार यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट दे दी गई है, आइकन्स यहीं आ जाते हैं आपके। चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ये पॉपअप आया, और ये क्लोज पे हमने क्लिक किया, ये चला गया। तो हालांकि हमने बाहर का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि बाहर से क्लिक करे तब भी चले जाए। अगर आपने स्पेसिफिकली एक क्लोज के बटन पे टैप करवाने पे ही देना है तो यहाँ जो ऑप्शन आपको आ रहा था, ये देखिए इस वाले इंटरेक्शन पे यहाँ पे आ रहा था क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, कि इस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करने पे जब ये पॉपअप ओपन होती है तो वहां उसको हमने प्रॉपर्टी में देना है कि क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड करने पे क्लोज ना हो, मतलब आउटसाइड पे क्लिक करने पे क्लोज ना हो। तो ये देखिए अब ये क्लोज नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ एक चीज और भी आपको पता लग रही है, ये बेसिक चीज है कि जब भी हमें नहीं पता कि कहाँ क्लिक करना है, प्रोटोटाइपिंग में डिजाइनर ने कहाँ लिंक बनाया, तो आप कहीं पे भी बाहर क्लिक करते हैं किसी भी एरिया में तो ये हाईलाइट होता है। ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई इंटरेक्शंस दिए हुए हैं। तो क्लोज अब यहाँ से ही होगा। ये देखिए इस पे क्लिक किया और क्लोज। अब इस पेज पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए दो जगह हाईलाइट हो रही है, ये बटन और ये साइड मेन्यू के लिए। ओके, तो अब ये जो चीजें मैंने बताई आपको, पॉपअप ओपन करना, स्लाइड करना किसी चीज को, अब इन्हीं चीजों को यूज करते हुए आप अलग अलग तरह के बहुत अच्छे अच्छे इंटरेक्शंस बना सकते हैं इजीली। राइट, चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्मार्ट एनिमेट को और स्मार्टली यूज करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी बेसिक में कि आप कोई भी दो आर्टबोर्ड्स के बीच में कोई भी मूवमेंट दे देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये था, दोनों आर्टबोर्ड सेम थे और मैंने यहाँ से एक इस बटन को यहाँ रखा हुआ था, उस सेम नेम का ग्रुप जो बना हुआ था, ये देखिए 6258 नाम से ग्रुप बना हुआ था, आप इसका रीनेमिंग भी कर सकते हैं, वही नेम से यहाँ पे भी था। तो जो दो आर्टबोर्ड्स के बीच में डिफरेंस आया है, कलर का हो सकता है, प्लेसमेंट का हो सकता है, सेम नाम की चीजों के अंदर, तो वो एनिमेट होते हुए हमें दिखाई देता है स्मार्ट एनिमेट को ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक आर्टबोर्ड बनाया है जिसमें एक ये वाला मेरा एक ग्रुप है। राइट, ये ग्रुप है, और यहाँ पे दूसरा ग्रुप मेरा ये वाला है, ये देखिए ये वाला, और फिर इसके अंदर ये ग्रुप है। ये सभी ग्रुप एक ही नाम से हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसमें एनिमेशन देखने वाले हैं कि किस तरह से होता है, क्या होने वाला है। तो पहले मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ। ओके, तो पूरे आर्ट बोर्ड पे हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से ऑप्शन में दे दिया ऑन टैप नेविगेट टू, इंस्टेंट की जगह स्मार्ट एनिमेट दे दिया। ओके, राइट, अब यहां से नेक्स्ट वाले पे हम लोग देंगे। नेक्स्ट पे हमने दिया कि इस पे क्लिक करने पे आगे बढ़े तो ये वाला ऑप्शन आ जाए। ओके, ये ऑप्शन आ जाए। राइट,
अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। तो फ्लो 3 को हम लोग प्ले करके देखेंगे। ये फ्लो 3 है यहाँ पे, देखिए क्लिक किया तो ये सेकंड जो आर्टबोर्ड है हमारा ऑनबोर्डिंग का वो आया है, थर्ड पे थर्ड आ गया है। देखिए फिर से हम लोग प्ले करते हैं, ये देखिए एनिमेशन हुआ, इसमें एनिमेशन हुआ, राइट। तो इसमें छोटे छोटे एनिमेशन अगर आप ध्यान दें, इसकी आईज ओपन हो जाती हैं और इसका हैंड भी ऊपर आ जाता है। तो मैंने इसमें क्या किया है आप देख सकते हैं, अगर देखिए ये अलग से एक ग्रुप था इसके हैंड का, इसको मैंने एडिटिंग कर दी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसे और रोटेट कर देता हूं कुछ इस तरह से, राइट। तो अब ये जो एनिमेशन होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। ये देखिए हाथ कितना ऊपर तक गया है। ये फ्रेश ऑर्गेनिक है, ये इसके पीछे था, यहाँ पे इसके पीछे है, अभी भी वो है, राइट। और जब स्मार्ट एनिमेट करके सेकंड आर्टबोर्ड पे जब हम लोग आते हैं तो उसकी मैंने यहाँ से पीछे से निकाल के, ये देखिए अगर मैं इस पर्सन को यहाँ से उठा के ऐसे दिखाऊं तो आपको देखिए पीछे वो पड़ा है लोगो, ओके। और इसे मैंने साइड में निकाला और बड़ा कर दिया तो वो एनिमेट होते हुए दिख रहा है। अब जो आप मनी देख रहे हैं, मनी ऑलरेडी यहाँ पे है, जो कि मैंने इस ग्रुप में यहाँ पे रखी हुई है ऊपर, इस वाले ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ ऊपर रखी हुई है, राइट, यहाँ रखी हुई है। तो अभी वो नहीं दिख रही, जो जो चीजें जैसे जैसे दिखानी है मैं वो उनकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ और ये चीजें एनिमेट हो रही है। ओके, तो जैसे कि इसका मुंह खुल गया है, ऊपर की तरफ देखने लगा है, ऊपर से ये मनी आई है क्योंकि ये इस वाले आर्टबोर्ड में ये मनी ऊपर थी यहाँ पे, और सेकंड आर्टबोर्ड में ये मनी यहाँ पे नीचे मैंने मूवमेंट करके कर दिया। ओके, तो जैसे कि अभी ये यहाँ पे है, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा और अगर इस तरह से कर देता हूँ यहाँ पे, तो अभी ये इसी तरह से एनिमेट करने वाली। ये फर्स्ट स्क्रीन है, क्लिक किया, ये देखिए ये आ गया, सेकंड पे क्लिक किया, ये मनी आ गई, तो थोड़ी नीचे कर दी थी तो नीचे आ गई, राइट। तो ये था टैप करने पे हमें स्मार्ट एनिमेट के थ्रू ये दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, टैप करने पे नहीं, अब हम ड्रैग करने पे करते हैं। ओके, ड्रैग का एनिमेशन लगाते हैं। तो ये इंटरेक्शन की एरो मैंने अगेन सेलेक्ट की, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए हैं, नेविगेट टू, ओके, स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। अब यहाँ टैप की जगह हम ड्रैग देंगे, और ड्रैग देने के बाद हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन स्मार्ट एनिमेट का सेलेक्ट करते हैं, इसकी जगह हम लोग मूव इन मूव आउट लेके देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो ड्रैग करने का मूवमेंट है वो किस साइड से हो, किस डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो इस साइड में मैंने ड्रैग करना है, राइट। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ फर्स्ट वाले को, ओके। तो ये मूव इन है, इसको हम लोग पुश कर देते हैं, पुश कर दिया। एनिमेशन कैसे चलेगा, फर्स्ट स्क्रीन पे गए, इसे मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए। ऐसे अगर आपने कुछ एनिमेशन बनाना है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पुश हो रहा है, ठीक है, राइट। ये पुश होके आ रहा है, जो पुश को हमने पहले ही सीख लिया था। अगर आपने बैक पुश करना है तो इसी स्क्रीन से अगेन एक और इंटरेक्शन लोगे आप और इस वाली स्क्रीन पे बैक कर दोगे। बैक करने के बाद आपने यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए क्या होता है, हम फर्स्ट स्क्रीन में हैं, मैंने ये पुश किया इस साइड में और मैंने पुश किया वापस बैक। या आप फोन में फिग्मा चला के अगर इसको देखते हैं तो आपको रियल फील आती है ड्रैग करने की। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया है, इससे फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड में आते हुए भी स्मार्ट एनिमेट मैचिंग लेयर ऑन कर दिया, और इससे वापस आते वक्त सेकंड स्क्रीन से वापस फर्स्ट में आते वक्त भी हमने स्मार्ट एनिमेट मैचिंग लेयर ऑन कर दिया। और यहाँ पे अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं तो हमें ये एनिमेशन होते हुए दिखाई देता है। ये देखिए वो निकलते हुए दिखाई दे रहा है, इसका हाथ हिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये ऑन ड्रैग आपका ये एनिमेशन चलेगा। ये देखिए ऑन ड्रैग एनिमेट कर रहा है, आईज भी ओपन हो रही है इसकी, पीछे से लोगो निकल के आ रहा है फ्रेश ऑर्गेनिक का, एंड ये देखिए हाथ भी इसका मूवमेंट में है, पीछे की जो क्रॉप्स हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, वो भी इस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो ये आपके ड्रैग पे मूवमेंट कर रही है। तो इससे आप बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट के साथ करके देखते हैं। चलिए अब सेकंड स्क्रीन से थर्ड स्क्रीन में हम लोग जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें ऑन टैप की जगह ड्रैग करेंगे और पुश का दे दिया और स्मार्ट एनिमेट ऑन कर लेंगे और ये डायरेक्शन दे दी, राइट। अब हम लोग थर्ड स्क्रीन से वापस आते वक्त भी देंगे कि वापस आते वक्त क्या हो, ऑन ड्रैग, और ये डायरेक्शन दे दी और स्मार्ट एनिमेट मैचिंग लेयर्स ये ऑन कर दिया है। ओके, अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। ड्रैग पे ड्रैग मैंने किया, ये एनिमेट होते हुए दिखा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में, फिर अगेन ड्रैग किया
और वो वापस चला गया और ये मनी आ गई। अब मैं वापस लेके जाता हूँ तो मनी चली गई, फ्रेश ऑर्गेनिक आ गया एंड ये। तो इस तरह से ये एनिमेशन जो आप देख रहे हैं ये आप क्लिक पे ऑटो एनिमेट को यूज करते हुए बना सकते हैं, या फिर इस तरह से ड्रैग के फीचर पे अगर आपने कुछ एनिमेशन देना है, स्पेशली इस तरह का एनिमेशन आप ऑनबोर्डिंग की स्क्रीन्स में देते हैं जब नेक्स्ट पे स्लाइड करना होता है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस इसी तरीके से बना सकते हैं। कमेंट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के एनिमेशंस जो हैं इनके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो मुझे बनानी चाहिए जिसमें इलस्ट्रेशंस को एनिमेट कर रहे हैं हम लोग इन प्रोटोटाइपिंग फीचर से। तो अगर काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं तो उसकी अलग से स्पेशल एक वीडियो मैं बना के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग यूआई के अंदर इंटरेक्शंस में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इस पे फॉर एग्जांपल हमने अभी क्या किया हुआ है, देखिए मैंने वही स्मार्ट एनिमेट को यूज करने के लिए क्या किया है, ये जो ग्रुप देख रहे हैं आप, ये पूरा एक ग्रुप है जिसमें मैंने कुछ एनिमेशन डालना है। ओके, तो ये देखिए पूरा ग्रुप है, ये जो नीचे का ये वाला जो ऑप्शन है इस स्क्रीन में देख रहे हैं वो सारा इस ग्रुप में है, लेकिन वो नीचे गया हुआ है, मैंने उसको नीचे की तरफ कर दिया है दूसरे वाली स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको ये अगेन पूरा फिर से दिखाने वाला हूँ करके कि क्या करना है एक्चुअल में। ओके, अब जिन चीज़ों को एनिमेट करना है उसके लिए ये मैंने स्क्रीन बनाई हुई है कि पूरा ओपन होने के बाद डिटेल में एक प्रोडक्ट कैसे दिखाई दे। ओके, इसी को मैंने कॉपी किया, ये देखिए इसको मैंने कॉपी किया, इस आर्टबोर्ड में लेके आया, पेस्ट कर दिया। एंड अब क्या करना है, मुझे ये वाले फैक्ट्स नहीं चाहिए, मैं इसको नीचे डाउन कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे मैं नीचे लेके आऊँगा। इस तरह से मुझे इतना ही चाहिए, और ये जो लेयर है वो मुझे कुछ इस तरह से यहाँ तक चाहिए। एंड ये वाली जो लेयर है वो इतनी बड़ी ना होके यहाँ ना आके मुझे ये छोटी करके यहाँ रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ रख दिया, कुछ इस तरह से मैंने ये बना लिया। ओके, एंड अभी इसे ही मैं अगेन कॉपी करता हूँ और इस वाले आर्टबोर्ड में आ जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मुझे ये पूरा ही नहीं चाहिए, ग्रुप ही, राइट। तो इसमें क्लिक करके मैं कीबोर्ड में एरो से इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, इस तरह से मैं नीचे ले आया। देखिए आपने इस तरह से नहीं लाना है इसको ड्रैग करते हुए, ये फिर बाहर निकल जाएगा इस वाले फ्रेम से, ऐसा नहीं करना है आपने कीबोर्ड के एरो से क्लिक करते हुए, मतलब एरो डाउन करते हुए इसे नीचे लेके आना है, गायब करना है, और सिर्फ ये दिखाई देना है, और इसे हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो अब देखिए पूरा ये जो ग्रुप था, ये पूरा एक ये वाला जो एक ग्रुप है हम देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा एक ही ग्रुप था, उसी ग्रुप को हमने अलग अलग पोजीशंस चीजें चेंज कर दी, और अब ये एनिमेट करेगा। अब एनिमेट किस तरह से करेगा, हमने यहाँ पे इंटरेक्शन देना है इस वाले कार्ड पे। ओके, तो यहाँ कार्ड पे इंटरेक्शन दिया कि इस पे क्लिक करने पे ये यहाँ पे जाए, और यहाँ पे ऑन टैप करने पे नेविगेट टू नेक्स्ट वाली स्क्रीन, और यहाँ पे पुश की जगह पे स्मार्ट एनिमेशन मैं ऑन कर लेता हूँ। स्मार्ट एनिमेशन ऑन कर लिया। अब यहाँ पे अगेन फॉर एग्जांपल इसे मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, एंड ये जो आइकन है इसे अब मैंने चेंज करना है। चेंज किस तरह से करना है, देखिए अभी मैंने इसे लाइन के एडिटिंग में गया मैंने, और मैंने कुछ इस तरह से किया, और इसको रोटेट करके मैंने इस तरह से यहाँ लेके आया, राइट। अब इसी को देखिए, इसी आइकन को मैं इंफॉर्मेशन का आइकन बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो जहाँ पॉसिबिलिटी आपको बनती है एक ही आइकन को अगर आप कुछ इस तरह से क्रिएटिवली चेंज कर सकते हैं तो वो एनिमेट होते हुए बहुत अच्छे से दिखाई देगा आपको। ये देखिए कुछ ऐसे आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगा के प्रॉपर एक आई का आइकन बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन का आइकन, राइट। ओके, अब हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करने पे, मोर इन्फॉर्मेशन के आइकन पे क्लिक करने पे हमने ये वाली स्क्रीन ओपन करवानी है। अगेन मैं यहाँ पे गया, ऑटो एनिमेट सॉरी स्मार्ट एनिमेट यहाँ पे ऑन है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग इस स्क्रीन पे जाते हैं, राइट, और फ्लो 4 की स्क्रीन है, इसे हम लोग ओपन करते हैं। ये देखिए ये हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्ड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा एनिमेशन दिखाई दिया है। वो स्क्रीन देखिए, वही ऑब्जेक्ट जो थी वही एक्सपेंड होके इस तरह से आ रही है,
ये देखिए कुछ इस तरह से आ रही है, वही एक्सपेंड होके, और जो लेयर नीचे थी वो ऊपर उठ के आ रही है, ये वाली पूरी की पूरी, राइट। ये देखिए अब मैं इस पे क्लिक करता हूं अगर आई के सिंबल पे, तो ये देखिए वही पूरा वापस से हुआ है, बड़ा एक्सपेंड होके बाकी की इंफॉर्मेशन भी आ गई। अब ये जो क्लोज का बटन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आइकन दिया हुआ है, इस पे भी इंटरेक्शन कर देते हैं हम, और इस पे क्लिक करने पे ये इस वाली स्क्रीन पे चले जाए तो नेविगेट स्मार्ट एनिमेट होके चली जाए, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं बैक पे चली जाए। तो बैक का ऑप्शन कब यूज किया जाता है? हमेशा जब भी हमने कुछ भी ऐसा ओपन किया है कि वो वाली जो स्क्रीन होती है स्पेसिफिक, वो अलग अलग तरह की स्क्रीन पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, वहां से कॉमन वही स्क्रीन अकेली ओपन होती है। तो जिस भी फ्लो के अंदर से हम लोग होते हुए उस स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं, ओके, तब बैक पे क्लिक करते हैं, अगर हमने बैक वाला ऑप्शन इंटरेक्शन में डाला हुआ है तो जिस भी फ्लो से आ रहे थे उसी फ्लो में बैक जाएगी वो स्क्रीन, ओके। तो वो चीज की जा सकती है, राइट। तो यहां पे अभी हमने क्या करना है, ऑन टैब, ये जो ऑप्शन हमने बैक का दिया था इसे मैं रिमूव कर देता हूं और इसे बैक इस तरह से डाल देता हूं स्मार्ट एनिमेट करते हुए, ओके। अब हम लोग यहां जाते हैं, क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से हो गया, अगेन क्लिक किया, ये बड़ा हो रहा है। चलिए अब हम लोग बैक का करते हैं, यहां पे क्लिक किया और यहां से क्लिक करने पे ये बैक वापस इसी स्क्रीन पे आ जाए। तो ये देखिए यहां पे मैंने क्लिक किया, ये एनिमेट हो रहा है, कितना अच्छे से एनिमेट हो रहा है। देखिए आप बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना सकते हैं इसी मेथड को यूज करते हुए, राइट। ये देखिए, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके अगेन थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं ध्यान से। मैं वैसे आगे आने वाले टाइम में कुछ और एडवांस एनिमेशंस वाली कुछ वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें इनको और ज़्यादा डिटेल में बताया गया होगा। ये प्रोटोटाइपिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है, लेकिन प्रोटोटाइपिंग के अंदर बेसिक वाली सब चीज़ों पे आपने प्रैक्टिस करना है फिलहाल के लिए, और उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे उसमें आपने इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो एनिमेशंस है वो बना के देखने हैं। तो आज की इस प्रोटोटाइपिंग वीडियो के अंदर इतना ही। जल्दी ही और वीडियोस जो आएंगी वो एडवांस एनिमेशन की मैं कुछ 2-4 वीडियोस और लेके आऊंगा, अलग तरह की एनिमेशंस बना बना के हम लोग उनमें देखेंगे। तो इस तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं। थैंक यू।